दोस्तों स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्वैक मैथ साइंस पॉइंट। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका सेकंड पोयम कक्षा 10 के लिए जिसका नाम है फायर एंड आइस। दोस्तों इसके पहले हमने एक वीडियो आपके पहले चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो पर भी बनाया है। आप चाहें तो उसको हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उसका, आप उसे देख सकते हैं। आपकी इच्छा है भाई, क्योंकि पढ़ना तो ज़रूरी है और हमारा वीडियो जो देखेगा बढ़िया एकदम 90% फोड़ के ही आएगा, इतना तो जान लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यदि हम बात करें अपने चैप्टर का, तो हमारे इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो सेम टू सेम पहले ही वाले चैप्टर के जो लेखक हैं वही हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पहले ही चैप्टर में जान चुके हैं कि इन्होंने डस्ट ऑफ स्नो लिखा था। ये बहुत बढ़िया राइटर हैं दोस्तों। इस चैप्टर में उन्होंने जैसे उस चैप्टर में उन्होंने बर्फ़ के टुकड़ों के बारे में बात किया था, वैसे ही इस चैप्टर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तो बर्फ़ की बात की है लेकिन उसके साथ ही आग की भी बात की है, और इस चैप्टर का नाम उन्होंने फायर एंड आइस रखा है। तो दोस्तों यदि इस चैप्टर की हम बात करें तो यह चैप्टर बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका जो भाव है वो बहुत ही गहरा है। कहने का मतलब है दोस्तों, हम जानते हैं हमारे संसार में इतने आत्मविनाशकारी भावनाएं हैं जो धीरे धीरे दुनिया को खा रही हैं। कहने का मतलब है हमारे जीवन में इच्छाएं, लालच, वासना, हमने बहुत सारी इच्छाओं को, लालच को, वासनाओं को देखा है, महसूस किया है और कठोर और घृणता को भी महसूस किया है। दोस्तों एक दिन इन्हीं इच्छाओं के कारण, इन्हीं लालच और इन्हीं वासनाओं के कठोर व्यवहारों के कारण हो सकता है हमारा संसार ख़त्म हो जाए। आप देख ही सकते हैं आज ऐसा दिन आ गया है कि जिसे सब कलयुग कहते हैं आज ये भाई तो एक तो कलयुग है, ऐसा तो होना लाजमी है। तो दोस्तों मैं आपको यही इस चैप्टर में बताना चाहूँगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बस इन्हीं भावनाओं को इन्होंने फायर एंड आइस के द्वारा दर्शाया है। तो दोस्तों ना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना पोयम स्टार्ट करते हैं। चले तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने चैप्टर के पहले स्टेंजा नंबर 1 पर। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग, सम का मतलब कुछ होता है दोस्तों, से का मतलब आप जानते ही हैं कि कहना होता है, और द वर्ल्ड मीन्स संसार, और विल तो जानते हैं कि ये तो फ्यूचर को दिखाता है। एंड है आपका ख़त्म होना, इन फायर मतलब आग से, ठीक है। तो दोस्तों इस लाइन में आपको बताया गया है कि सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि जो संसार है वो आग से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आग का मतलब इच्छा, लालच और वासना से है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आग का मतलब इच्छा, लालच और वासना से ही है। और दूसरा लाइन दोस्तों क्या कहता है, पहला तो समझ ही गए होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ़ से ख़त्म होगी। दोस्तों यहाँ पे बर्फ़ का मतलब कठोर व्यवहार और घृणता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस पोयम की, तो आपके जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, हमारे कवि हैं, वो बस यही बताना चाहते हैं कि ये संसार एक ना एक दिन चाहे तो फायर से एंड हो जाएगी और चाहे तो आइस से। यदि संसार को मरना है एक बार में तो वो फायर से ही मरेगा, क्योंकि आपके जो पोएट हैं वो हमारे उग्र स्वभाव से परिचित हैं और हमारे उग्र स्वभाव इच्छा, लालच और वासनाएं होती हैं, इसीलिए उन्होंने फायर का नाम इसे दिया है। और वो कहते हैं कि एक ना एक दिन ये संसार फायर से ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने एक बात और कहा है दोस्तों इस पोयम में कि यदि संसार को 2 बार ख़त्म होना होगा तो आइस के अंदर भी इतना पावर है कि वो संसार को ख़त्म कर सकती। तो दोस्तों इतना बात याद रखिएगा कि फायर मीन्स इच्छा, लालच, वासना है। आइस का मतलब कठोर व्यवहार और
घृणतापन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए क्या कहते हैं। तो शुरू से एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से ख़त्म होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ़ से ख़त्म होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड फॉर्म ऑफ डिजायर, जहाँ मैंने अपने स्वभाव को महसूस किया है। इसका देखिए यहाँ पे दोस्तों पोएट बता रहे हैं कि टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ मैंने टेस्ट में जानता है आप स्वाद होता है, तो उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने जहाँ फील किया है, इच्छाएं कुछ ज़्यादा ही फील किया है। समझा कि नहीं, मतलब इच्छाओं से वो समर्थन इच्छाओं को ज़्यादा दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो जहाँ रहे हैं, जहाँ महसूस किए हैं, वहाँ पे इच्छा, लालच और वासनाओं को उन्होंने ज़्यादा महत्वता दी है, कठोर और घृणित व्यवहार से ज़्यादा। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, वो कहते हैं कि मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। होल्ड विथ दोज का मतलब होता है उनके साथ जाना, और हु का मतलब जो होता है, फेवर में समर्थन करना, फायर मिस तो आप जान ही गए हैं दोस्तों। तो आपके कवि उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो फायर से संबंधित हैं। मतलब उनका कहने का, मैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो आग के साथ हैं, जो कहते हैं कि संसार आग से ख़त्म होगा। क्यों? क्योंकि मैं उन मानवीय उग्र भावनाओं से परिचित हूँ, मैंने उससे टेस्ट किया है जो इस संसार में फैली हुई है। तो दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस स्टैंजा में बस यही बताया है कि कुछ कहते हैं कि संसार आग से ख़त्म होगा, और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म होगा। जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने जैसे महसूस किया है, मेरे हिसाब से मैं उनके साथ जाना चाहूँगा जो फायर के साथ हैं। ठीक है, उनका मानना इच्छा, लालच, वासना से कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इस संसार को इच्छा, लालच, वासना, कठोर व्यवहार और घृणता से पहले ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों आपके पहला स्टैंजा कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे, आइए चलते हैं थोड़ा सेकंड स्टैंजा की। दोस्तों यदि बात हम करें सेकंड स्टैंजा की, तो इस स्टैंजा पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में, अब इस स्टैंजा में कुछ दोस्तों आपके और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को बताया जाएगा कि संसार के बारे में नॉलेज दी जाएगी कि संसार को कैसे ख़त्म किया जाए। तो दूसरे स्टैंजा की बात करें दोस्तों, तो देखिए क्या लिखा है। बट इफ़, यहाँ से दोस्तों देखिएगा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, उनके कहने का देखिए जो हमने बताया था कि संसार को अगर 2 बार ख़त्म होना होगा, तो वही ये कह रहे हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार को 2 बार ख़त्म होना होगा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, इस संसार में, वो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी घृणा है। उनका यहाँ आइस से मतलब है कहने का कि यहाँ मैं जानता हूँ, जैसे मैंने सोचा है कि इस संसार को यदि 2 बार ख़त्म, पहला ख़त्म होने के लिए फायर की ज़रूरत है, और अगर इस संसार को दूसरी बार ख़त्म होना होगा, तो उनका कहने का अर्थ है अगर इस संसार को दूसरी बार मौका मिलता है ख़त्म होने के लिए, तो भाई आइस में भी इतना पावर है। जैसे आइस को हम किससे दर्शाते हैं, हेट से दर्शाते हैं, घृणा से दर्शाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस संसार को 2 बार ख़त्म होना होगा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, इस संसार में बहुत घृणा है। टू से, वो कहते हैं दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, वो कहते हैं कि इस आइस में इतना पावर है कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, विनाश कर सकती है, किसका, संसार का। इज़ आल्सो ग्रेट, वह खुद में ही बड़ी है। एंड वुड सफिस, और इसे बर्बाद करने में स्वयं ही पर्याप्त है। दोस्तों यहाँ पे पेरिस का अर्थ डाई है, डाई मीन्स मरना होता है या बर्बाद करना होता है, ठीक है, या ख़त्म होना होता है। सफिस मतलब भी आप सफिस से कह सकते हैं कि ख़त्म करने का जो पावर होता है उसे सफिस कही जाती है।